नमस्कार, इलाज का इलाज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इलाज के इलाज में आज हम बात करेंगे भगवानपुर की। दरअसल भगवानपुर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां पर असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें, इस अस्पताल में मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर्स तो समय से मौजूद रहते हैं, लेकिन इलाज सही तरीके से नहीं मिल पाता। दवाइयों को लेकर मरीजों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। आपको बता दें कि यहाँ के मरीजों को सही दवाइयाँ नहीं मिल रही है। जिन दवाइयों की मरीज़ डिमांड कर रहे हैं वो दवाइयाँ मरीजों को मिल नहीं रही है, और काफ़ी समय से मरीज़ डिमांड कर रहे हैं, इसके बावजूद सही तरीके से दवाइयाँ नहीं मिलना एक बड़ा सवाल उठाता है। अब इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हालत आप देख सकते हैं, तस्वीरों में हम आपको साफ दिखा रहे हैं किस तरह से दरवाजे भी बंद है, यानी कि कई डॉक्टर्स के चैम्बर्स भी बंद है, तो हो सकता है कि डॉक्टर्स भी यहाँ पर सही तरीके से मौजूद ना हो। कई मरीजों की परेशानी है, कुछ मरीजों ने कहा भी है कि उनको दवाइयों को लेकर किल्लत है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इस तरह की चीज़ें सामने आना एक बड़ा सवाल उठाता है स्वास्थ्य विभाग पर भी और साथ ही साथ प्रशासन पर भी, कि आखिर स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है। क्योंकि एक तरफ सरकारी अस्पताल जहां मरीज इलाज के लिए जाते हैं इस उम्मीद से कि उनका सही ढंग से इलाज हो पाए, खास तौर पर गरीब तबके के जो मरीज है वो सरकारी अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए जाते हैं। अब उन्हीं मरीजों को अगर सरकारी दवाइयाँ नहीं मिलेगी, सरकार की तरफ से दवाइयाँ मुहैया नहीं करवाई जाएगी अस्पताल में, तो कहीं ना कहीं उन मरीजों को वो दवाइयाँ बाहर से खरीदनी होगी। और ऐसे में गरीब तबके के मरीज अगर अस्पताल जा रहे हैं, सरकारी अस्पताल का फिर मतलब ही क्या निकला, क्योंकि फिर उन्हें बाहर से मोटे ही पैसे देकर वो दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है। इसी तरह की एक दुविधा हमें सुनाई एक मरीज ने, तो आइए आपको सुनाते हैं कि उन मरीज की क्या परेशानी है। के लिए आता प्रेगनेंसी जो लड़के हैं ना लेडीज को, तो मैडम बोल रही है, एक मैडम है यहाँ पे कि छुट्टी यहीं पे रहेगी मैडम, जो लगाती है 1 हफ्ते की। मैंने कहा 1 हफ्ते की छुट्टी पे रहेगी तो उसके इसमें कोई तो काम करता होगा। बोल रही कि मैं लगाऊंगी ये दिखा कॉलोनी में भगवानपुर कल। अच्छा, किस चीज़ की दवाई ली आपने? कब से ले रहे हो आप दवाई यहाँ? तीसरी बार। सही तरीके से मिल रही है दवाई? गलत मिली? कोई दिक्कत आई आपको दवाई देने में? हाँ, दिक्कत आई। अच्छा, तो डॉक्टरों से मिले आप? डॉक्टरों ने क्या कहा? दवा लेने पहुँचे जी, पर ये पता लगता है कि दवाई मिलती सही मिलती है टाइम से, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ही आया यहाँ। अच्छा, क्या महसूस हुआ आपको पहुँचा? बस अभी तो पर्चा नहीं बना, अभी तो कोई लाइन लगी, पर्चा बनाएंगे तब देखेंगे फिर क्या इलाज होगा। हाँ जी, इलाज तो हो रहा। फर्स्ट टाइम आया था, पर्चा बनवाने लगा, दवाई भी टाइम से मिल जाएगा, इंजेक्शन लगवाने लगा। किस चीज़ के इंजेक्शन लगवाना? वो सर मैं देहरादून गया था कंप्लेंट किया तो वहाँ अच्छा, पेट दुख रहा सारा। आपने इनसे कहा दवाई के लिए, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे शिष्य है नहीं। अच्छा, 1 महीने में मिलेगा। 1 महीने बाद मिलेगा सिर्फ? हाँ, क्या मत भी जाऊँ इतना। अच्छा, गला दुख रहा है। आपने कई बार शुरू में आई। नहीं, आपने इनसे बोला कि मुझे सिरप दे दीजिए? हाँ। क्या बोल रहे हैं? वो है नहीं हमारे पास अभी। अच्छा, कितने दिन बाद कह रहे हैं? 1 महीना बाद बोल रहे हैं। तो जिस तरह से आपने सुना कि मरीजों को किस किस प्रकार की समस्याओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है, और सबसे बड़ी समस्या जो सामने निकल कर आई है वो है दवाइयों की। एक मरीज की हमने बात सुनी, वो महिला कह रही थी, वृद्ध महिला थी, दवाई की उन्होंने डिमांड की, लेकिन वहां से कहा गया है कि अभी दवाई नहीं मिलेगी, 1 महीने बाद मिलेगी, यानी कि अस्पताल में दवाई मौजूद ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि अगर मरीज को परेशानी अभी है, दिक्कत अभी है, बीमारी अभी है, तो वो 1 महीने बाद 1 महीने तक क्या दवाई का इंतजार करता रहेगा? इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सूफियान अलवी जुड़ चुके हैं, उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। सूफियान अलवी जी, इस अस्पताल की क्या स्थिति है, क्या हालत है, और मरीजों को किस किस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, सारी चीजें विस्तार से बताइए। जी, मैं आपको बता दूं, इस समय हम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर हरिद्वार में मौजूद हैं और हमने आकर के यहाँ पर जो अस्पताल का जायजा लिया और यहाँ पर मौजूद मरीजों से बात की, तो मरीजों का कहना था कि हमें यहाँ पर खाने की दवाई तो मिल पा रही है, मगर जो खांसी का सिरप होता है वो नहीं मिल पा रहा है, जिस कारण इस महिला को इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि खांसी भी अच्छे से ठीक नहीं हुई। और वो महिला रो रो कर अपनी विपदा बता रही थी कि यहाँ पर ये स्थिति है कि चाहे इंसान की जान चली जाए मगर उनको पीने का सिरप
मना कर दिया गया है और साथ में ये भी कह दिया गया है कम से कम 1 माह बाद आपको केसी रस मिलेगा। दूसरी घटना एक हमारे सामने मैं आपको बता दूं ये भी आई कि एक व्यक्ति यहाँ पर अपना ब्लड चेक कराने के लिए आया तो काफी लंबे समय से बुखार था। इस व्यक्ति को भी ये कह दिया गया कि आज आपका ब्लड चेक नहीं किया जा सकता, आप कल आना, कल आपका ब्लड चेक होगा। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ क्या स्थिति है और किस तरीके से मरीजों को इलाज मिल रहा है। जी सुफियान अलवी जी, जिस तरह से आपने बताया कि ब्लड चेक करने के लिए जो व्यक्ति आया तो उसे भी कहा गया कि कल आना, महिला को कहा गया कि 1 महीने बाद दवाई मिलेगी, यानी कि साफ तौर से एक चीज देखी जा रही है कि यहाँ चीजों को टालने की कोशिश की जा रही है। जो भी पेशेंट समस्या लेके आता है उसे सीधे तौर से कहा जाता है कि अभी आपका इलाज नहीं हो पाएगा, आप बाद में आना। आखिर अस्पताल प्रशासन ऐसा क्यों कर रहा है, कोई इसकी वजह समझ आ रही है वहाँ? जी, हमने इसके बारे में जानकारी चाहिए। यहाँ पर जो चिकित्सा अधीक्षक है डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर, तो जब हमने इनसे बात करने का प्रयास किया तो इनसे जानना चाहा कि आखिरकार हम आपसे जो बात यानी कि आपसे बात करना चाहते हैं आपके स्वास्थ्य केंद्र में किस तरह से चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज यहाँ डॉक्टर कम है और मैं ओपीडी देख रहा हूँ, पेशेंट देख रहा हूँ, इस समय मैं आपसे बात नहीं कर सकता, आप 2 बजे के बाद आना। आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ पर रिपोर्टर्स भी जो बात करने जा रहा है तो उसको भी समय दे दिया जा रहा है। तो सुफियान अलवी जी, जैसे कि डॉक्टर अभिमन्यु ने कहा, क्या इस वक्त सच में अस्पताल में डॉक्टर्स मौजूद नहीं है? हाँ, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे डॉक्टर कम हैं, फिलहाल मैं पेशेंट देख रहा हूँ, इसके बाद बात करें। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ आज ही यहाँ पर डॉक्टर्स कम है या फिर यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी हर रोज रहती है? तो जैसे हालात यहाँ पर नजर आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ की स्थिति फिलहाल राम भरोसे चल रही है। सुफियान अलवी जी, क्या अभी तक इन चीजों को लेकर किसी प्रकार की शिकायत की गई है किसी के द्वारा या किसी बड़े समाज सेवी संगठन द्वारा किसी प्रकार से कोई आवाज उठाई गई है? अभी तक ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। और यहाँ के मरीजों का क्या कहना है, क्या उन्होंने कभी किसी प्रकार से कोई शिकायत या आवाज नहीं उठाई? साथ ही साथ मैं जानना चाहती हूँ कि हालांकि जैसे कि डॉक्टर साहब का तो कहना है कि आज यहाँ डॉक्टर्स कम है, लेकिन बाकी डॉक्टर्स का रवैया आमतौर पर किस तरह का होता है यहाँ के मरीजों के साथ? यहाँ पर जो पेशेंट मौजूद थे जिनसे हमने बात की, हालांकि उनका कहना है कि डॉक्टर यहाँ पर दवाई तो ठीक दे रहे हैं मगर वही किल्लत कहाँ आ रही है, दिक्कत यहाँ आ रही है कि डॉक्टर दवाई लिख देते हैं मगर जब डॉक्टर की लिखी दवाई को पेशेंट लेने के लिए जाता है वहाँ तो पर्याप्त तरीके से दवाई नहीं मिल पा रही है पेशेंट। लेकिन जाहिर है सरकार की तरफ से तो पैसा आता ही होगा दवाइयों के लिए, लेकिन उसके बावजूद मरीजों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही है। तो एक बड़ा सवाल है कि सरकार की तरफ से पैसा आ रहा है और दवाइयाँ मौजूद नहीं है, तो फिर वो पैसा आखिर कहाँ जा रहा है? सरकार की तरफ से तो देखिएगा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा हर तरह की सुविधाएं दी जा रही है, मगर जब जमीनी ग्राउंड रिपोर्ट पर आके देखते हैं तो यहाँ ढाके 3-5 नजर आते हैं। यहाँ पर दवाइयाँ हमने जब यहाँ पर जायजा लिया तो हमें तो साफ ये नजर आया कि यहाँ पर दवाई की मतलब कीमत तक उपलब्ध नहीं है। तो आखिर कोई बड़ी घटना अगर यहाँ हो जाए तो किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टर कंट्रोल करेंगे, कैसे दवाई अवेलेबल होंगी यहाँ पर? जी, तो जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही है सुफियान अलवी जी, क्या कोई उच्च अधिकारी या कोई निरीक्षण के लिए नहीं यहाँ पर आता? उच्च अधिकारियों द्वारा भी इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है? यहाँ पर अभी तक तो कोई अधिकारी किसी तरह से जहाँ जायजा करने नहीं आए। जब कभी कुछ अधिकारी यहाँ पर आते भी हैं तो इस लोगों का मानना है कि इस तरह की सारी चीजों की व्यवस्थाएं कर दी जाती है मगर उसके बाद वही रवैया पुनः स्टार्ट कर दिया जाता है। तो आखिर क्यों? क्या अस्पताल प्रशासन को किसी प्रकार का डर नहीं है या कोई संरक्षण प्राप्त है? इस वजह से यहाँ के डॉक्टर्स इस तरह से पेश आ रहे हैं, मरीजों को ठीक तरह से दवाइयाँ नहीं मिल रही है। इन बातों को देख के तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर जो मौजूद हैं डॉक्टर्स और जो दवाई देने वाले हैं, यहाँ पर कौन सा सरकार की तरफ से दवाइयाँ आ रही हैं मगर इसके बावजूद भी पेशेंट को नहीं दी जा रही है। तो इनके दिलों में कोई भी किसी प्रकार का खौफ डर नहीं है और पेशेंट को ताल में तोड़कर टाल दिया जाता है। लेकिन सुफियान अलवी जी, किसी प्रकार का खौफ ना होना कहीं ना कहीं मरीजों की जान पर बनाता है। जैसे कि एक महिला से जब आपने बात की थी, उनकी बाइट भी हमने स्क्रीन पर सुनाई, साफ नजर आ रहा था कि महिला ने सीधे सीधे यही कहा है कि उन्हें दवाई के लिए मना कर दिया है, 1 महीने बाद आओ। तो उनका ये कहना है कि क्या अगर मैं मर गई तो भी 1 महीने बाद आने का बोलेंगे? और कहीं ना कहीं ये भी तो है कि क्या अस्पताल प्रशासन को इस तरह से चीजें करनी चाहिए कि आम जनता जिनकी जिम्मेदारी है, जिनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन पर है, वही अस्पताल और वही डॉक्टर्स और वही प्रशासन इस तरह की चीजें करेंगे।
एक बड़ा सवाल उठता है और उसी के साथ मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी हमारे साथ डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर फोनो बैंड पर जुड़ चुके हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से। डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अभिमन्यु ठाकुर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी बताइए। डॉक्टर अभिमन्यु, जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही है, आपके अस्पताल की बात कर रहे हैं हम लोग इस वक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की भगवानपुर के, जहां पर मरीजों को दवाइयां नहीं मिल रही है सही तरह से, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? दवाइयाँ जो अवेलेबल है सारी मिल रही हैं इनको। हमने एक बाइट सुनाई थी, मरीजों का साफ तौर से कहना है कि उन्हें खांसी की दवाई नहीं मिल रही है। सीधे कहा गया है कि आप 1 महीने बाद आइए। ब्लड चेकअप के लिए कोई आता है, उन्हें आप कहते हैं कि आपका चेकअप आज नहीं हो पाएगा, आप कल आइए। मतलब क्या मरीज 1 महीने तक इंतजार करे? जांच तो हाथ हो रही है सबकी, अब जिसमें मिलने का है या तो गलत का है। और एक बार मेडिसिन खत्म हुई है, अब कल परसों कब सिर्फ खत्म हुआ है, जब जाएंगे सिमेजी से मिलेगा, ले आएंगे। कल परसों तक मिल जाएगा सर? ठीक, तो वो महिला फिर ऐसा क्यों खत्म ही हुआ है। हाँ अच्छा ठीक है, तो फिर यहाँ के स्थानीय लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो हर बार आते हैं, उन्हें दवाइयों की परेशानी होती है, हर बार यही कहा जाता है दवाइयाँ है नहीं, बाद में आइएगा? मैम ऐसा कोई नहीं है, जो एडीएल में CHC लेवल मेडिसिन है वो मैक्सिमम अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, आप कह रहे जो हमारे लेवल पे है ही नहीं, जो स्पेशलिस्ट है ही नहीं यहाँ पर, उसमें हमें रेफर करना ही है। मैं स्पेशलिस्ट की बात ही नहीं कर रही सर, मैं तो सिर्फ दवाइयों की बात कर रही हूँ। आप कह रहे दवाइयाँ CHC लेवल पे होती हैं, वो मैक्सिमम हमारे पास है, जो हमें अवेलेबल हो जाती है। CMHC जो नहीं है कब सिर्फ क्या आप CHC लेवल पर अवेलेबल नहीं होती? खांसी की दवाई CHC लेवल पर अवेलेबल नहीं होती? मैं आपको कहा कि 2 दिन पहले कब सिर्फ खत्म हुए हैं, अभी उसको लाने में टाइम लगता है, एकदम डिमांड जनरेट नहीं होती है। सर कितने समय लगेगा उसको लाने में? 3 या 4 दिन में आ जाएगा। 3-4 दिन में आ जाएगा। तो फिर महिला से ये क्यों कहा गया कि 1 महीने बाद आइए? तो आज 28 तारीख का अगले महीना मार्च स्टार्ट हो रहा है, उसमें 1 महीने बाद थोड़ी काम को आने के लिए। सर आपको मैं सुनाती हूँ, मैं चाहूंगी कि वो बाइट जरा महिला की दोबारा से सुनाई जाए, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि मैं खांसी की दवाई लेने आई थी, मुझसे सीधे कहा गया कि 1 महीने बाद आइए। किसी पेशेंट को हम ये नहीं कहते कि हम ये कहते हैं कि जैसी आएगी आपको मिल जाएगी। तो क्या वो मतलब वो महिला झूठ बोल रही है? मिलेगी नहीं, क्या मतलब वो महिला झूठ बोल रही है? महिला से आप बात करिए। ठीक है, मैं आप बने रहिए हमारे साथ, आप हमारे साथ बने रहिए, और मैं चाहूंगी कि वो बाइट एक बार स्क्रीन पर फिर से सुनाई जाए। प्रेगनेंसी जो लड़के हैं ना लेडीज को, तो मैडम बोल रही है, एक मैडम है यहाँ पे कि छुट्टी यहीं पे रहेगी मैडम, 1 हफ्ते की छुट्टी पे गई, उसके इसमें कोई तो काम करता होगा। बोल रही कि मैं लगाऊंगी ये दवा कॉलोनी में भगवान अच्छा, किस चीज़ की दवाई ली आपने? कब से ले रहे हो आप दवाई यहाँ? तीसरी बार। सही तरीके से मिल रही है दवाई? गलत मिली? कोई दिक्कत आई आपको दवाई देने में? हाँ दिक्कत आई। अच्छा, तो डॉक्टरों से मिले आप? डॉक्टरों ने क्या कहा? दवा लेने पहुँचे जी, पर ये पता लगता है कि दवा मिलती सही मिलती है टाइम से, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ही आया यहाँ। अच्छा, क्या महसूस हुआ आपको पहुँच? बस अभी तो पर्चा नहीं बना, अभी तो कोई लाइन लगी, पर्चा बनाएंगे तब देखेंगे फिर क्या इलाज होगा। हाँ जी, इलाज तो हो रहा, फर्स्ट टाइम आया था, पर्चा बनवाने लगा टाइम से मिल जाएगा। इंजेक्शन लगवाने किस चीज़ के इंजेक्शन लगवाना? वो सर मैं देहरादून गया था, इम्प्लांट था, तो वहाँ खांसी, अच्छा, पेट दुख रहा सारा। आपने इनसे कहा दवाई के लिए, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे किसी है नहीं, अच्छा, 1 महीने में मिलेगी। 1 महीने बाद मिलेगा सिर्फ? हाँ, क्या मर भी जाऊँ इतना, अच्छा, गला दुख रहा है। आपने कई बार शुरू में आई। नहीं, आपने इनसे बोला कि मुझे सिरप दे दीजिए? हाँ, क्या बोल रहे हैं? वो है नहीं हमारे पास अभी। अच्छा, कितने दिन बाद कह रहे हैं? 1 महीना बाद बोल रहे। तो उम्मीद करती हूँ डॉक्टर अभिमन्यु आपने महिला की बाइट सुनी होगी, साफ तौर से समझ आया कि 1 महीने बाद बोला है कि 1 महीने बाद दवाई मिलेगी। अब बताइए कि इस पर आपका क्या जवाब है डॉक्टर अभिमन्यु? लगता है कि आप महिला की बाइट सुन के समझ गए कि आखिर खोट कहाँ पर है और कौन सही है कौन गलत है। हालांकि अब आगे बढ़ते हैं, और जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आई, डॉक्टर अभिमन्यु ने बाइट सुनी और डॉक्टर अभिमन्यु जवाब नहीं दे रहे, या तो वो जवाब देना नहीं चाह रहे या फिर शायद वो हमारे साथ कनेक्ट ही नहीं है, फोन काट कर चले गए हैं, और यही वजह है कि उनका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा है। लेकिन सवाल अभी भी वही उठता है कि 1 महीने बाद दवाई मिलेगी,
तो क्या तब तक मरीज इंतजार करता रहे? यानी कि अगर बीमारी आज है तो मरीज को दवाई भी आज ही मिलनी चाहिए, तो फिर तब तक मरीज 1 महीने तक क्या इंतजार ही करता रहेगा कि उसकी ट्रीटमेंट कब होगा? वहीं आपके पास आना चाहूंगी सुफियान अलवी जी, जिस तरह से डॉक्टर अभिमन्यु कह रहे हैं कि हाल फिलहाल दवाई खत्म हुई है, 1-2 दिन हुए हैं और 1-2-4 दिन में दवाइयां मिल भी जाएगी, लेकिन यहाँ के मरीजों का कहना है कि इनको 1-1 महीने का समय दिया गया है दवाइयों के लिए। तो आखिर असल स्थिति क्या है, ये जानना चाहती हूँ। जी, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकती है डॉक्टर अभिमन्यु फोन काट करके हमारी लाइन से कट गए हैं, चले गए हैं और किसी सवाल का भी वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं और ना ही वो कुछ भी कहने के लिए तैयार है। आखिरकार आप इस बात से अंदाजा लगाएं कि चलो हम इसी बात को यहाँ पर सोच लेते हैं। हमने दूसरे मरीज से बात की, इस मरीज का कहना यह है कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ और मुझे बहुत तेज जबर आया हुआ है, बुखार आया हुआ है और मैं अपना यहाँ ब्लड टेस्ट कराने के लिए आया था, मगर इसके बावजूद उसको अगले दिन के लिए कह दिया गया है कि आज आपका ब्लड टेस्ट नहीं होगा। ऐसी कंडीशन से अभी कुछ दिनों पहले ही बुखार की किस तरीके से महामारी चली और लोगों की जान चली गई, उसके बावजूद भी ठाकुर अभिमन्यु यहाँ पर जो अधीक्षक है उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको स्वयं इस तरह की मरीजों की विशेष तौर से देखभाल रखनी चाहिए ताकि ये बीमारी बुखार की और ना बढ़े। ये वायरल है एक तरीके का, मगर उसके बावजूद भी ढिलाई बरती जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि आप 1-2 दिन बाद आना, 1-2 दिन बाद आखिर मरीज कब तक इंतजार करेगा, चाहे उसके असर में जान भी चली जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि आखिर मरीज कब तक इंतजार करेगा, क्योंकि अगर मरीज बीमार आज हुआ है तो उसे ट्रीटमेंट भी आज ही चाहिए होगा, न कि महीने 2 महीने बाद। सुफियान जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर सरकार को, प्रशासन को क्या कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो तो इसकी जिम्मेदारी लेने को ही नहीं तैयार है और जब तक जिम्मेदारी नहीं ली जाएगी, सवालों के जवाब नहीं दिए जाएंगे, तब तक स्थिति में सुधार कैसे होगा? जी बिल्कुल, सरकार को इस पद पर जो लोग बैठे हुए हैं उनसे इस मामले को संज्ञान में लेकर के उनके प्रति कार्रवाई करनी चाहिए और जहाँ पर जो स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पर सुधार होना चाहिए ताकि मरीजों को आसानी से ट्रीटमेंट मिल सके और किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुरा का, जहां मरीजों को दवाइयों के लिए परेशान होना पड़ रहा है, हाल फिलहाल में वायरल फीवर का दौर चल रहा है और ऐसे समय में मरीजों को दवाइयों के लिए परेशान होना एक बड़ी लापरवाही जाहिर करता है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, अस्पताल प्रशासन की और साथ साथ में वहाँ के डॉक्टर्स की भी। वहाँ के डॉक्टर से हमने बात की तो डॉक्टर का कहना है कि हाल फिलहाल दवाई खत्म हुई है और 2-4 दिन में आ जाएगी, लेकिन मरीजों ने ये सीधे सीधे कहा है कि उन्हें कहा गया है कि आपको 1-1.5 महीने बाद दवाई मिलेगी। ब्लड टेस्ट कराने गए तो उन्हें कहा गया कि आप कल आइए, यानी कि कहीं ना कहीं ये चीज देखी जा रही है कि चीजों को टालने की कोशिश की जा रही है। अब इस दौर में चीजों को टालना एक बहुत ही गंभीर समस्या को न्योता दे सकता है, कहा जा सकता है। एक मरीज, आम जनता जिसकी जिम्मेदारी होती है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर, उस जनता के स्वास्थ्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि अगर किसी पेशेंट को आज दवाई चाहिए होगी तो वो 1 महीने तक इंतजार नहीं करेगा और फिर उसके बाद उसको प्राइवेट मेडिकल से दवाइयाँ खरीदनी पड़ेगी, जिसके लिए उसे मोटे पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर मरीजों को बाहर से जाकर ही दवाइयाँ लेनी पड़े, प्राइवेट मेडिकल स्टोर से ही दवाइयाँ लेना पड़े, तो फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मतलब क्या? और सरकार जो पैसा लगा रही है, जो दवाइयों के लिए पैसा दिया जा रहा है, वो पैसा किस काम का, वो पैसा कहाँ जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है, क्योंकि सरकार के द्वारा तो पैसा दिया जा रहा है लेकिन दवाइयाँ मौजूद नहीं है, तो कहीं ना कहीं उन पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है और अस्पताल में भ्रष्टाचार सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि इन मरीजों को आखिर कब तक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और कब इनकी मुश्किलें हल होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।